बहुत लोग इंटीरियर पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही फर्नीचर पर स्क्रैच दिखने लगते हैं, काउंटर टॉप की पॉलिश कम हो जाती है और मटेरियल्स और सरफेसेस अपने ओरिजिनल लुक को लूज कर देते हैं। और फिर शुरू होती है मेंटेनेंस की एक एंडलेस साइकिल। क्योंकि सच ये है कि ब्यूटीफुल इंटीरियर्स बनाना इतना टफ नहीं है जितना टफ है उनको मेंटेन रखना। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटीरियर मटेरियल्स जो लो मेंटेनेंस है, प्रैक्टिकल है और सालों तक बहुत अच्छे दिखते हैं विदाउट एनी कांस्टेंट मेंटेनेंसेस। जब भी लोग इंटीरियर डिजाइन प्लान करते हैं, फोकस सिर्फ एस्थेटिक्स पर होता है। कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा डिजाइन प्रीमियम लगेगा। लेकिन वी एज अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर एक और चीज देखते हैं, वो होता है मेंटेनेंस। क्योंकि घर सिर्फ फोटो के लिए नहीं बनता, घर रोज यूज होता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजी फैमिली है या सिंपली मेंटेनेंस पर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्रेलिक फिनिश इंस्टेड ऑफ हाई ग्लॉस पेंट। सबसे पहले बात करते हैं किचन और वार्डरोब्स की। बहुत लोग पेंटेड फिनिश चूज कर लेते हैं क्योंकि उनका लुक प्रीमियम लगता है, जो कि सच है। लेकिन पेंट सरफेसेस पर स्क्रैचेस और टचअप के इश्यूज आना बहुत कॉमन है। एक्रेलिक फिनिश कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इजी टू क्लीन होती है और ईयर्स तक शाइन मेंटेन करती है। अगर आपको मॉडर्न ग्लॉसी लुक चाहिए और मेंटेनेंस कम रखनी है तो आप एक्रेलिक यूज कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। क्वार्ट्ज काउंटर टॉप इंस्टेड ऑफ नेचुरल मार्बल। किचन काउंटर टॉप में लोग अक्सर मार्बल के पीछे भागते हैं। मार्बल ब्यूटीफुल तो होता है लेकिन पोरस भी होता है, स्टेन्स एब्जॉर्ब कर सकता है और रेगुलर केयर डिमांड करता है। क्वार्ट्ज काउंटर टॉप स्टेन रेजिस्टेंस होते हैं, क्लीनिंग इजी होती है और डेली यूज में ज्यादा प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। पर्टिकुलरली बिजी हाउस होल्ड्स के लिए क्वार्ट्ज यूजुअली एक बेटर मेंटेनेंस फ्री चॉइस है। लार्ज फॉर्मेट विट्रीफाइड टाइल्स और स्मॉल फॉर्मेट विट्रीफाइड टाइल्स। फ्लोरिंग में मेंटेनेंस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है ग्राउट लाइंस और स्टेन रिटेंशन। लार्ज फॉर्मेट विट्रीफाइड टाइल्स का एडवांटेज ये है कि जॉइंट्स कम होते हैं और क्लीनिंग इजियर हो जाती है। इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत लो होती है और रेगुलर मॉपिंग से ही अच्छा अपीयरेंस मेंटेन होता रहता है। अगर आप लो मेंटेनेंस फ्लोरिंग चाहते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। यूज लेमिनेट फॉर एवरीडे फर्नीचर। हर जगह वीनियर लगाना जरूरी नहीं है। वीनियर ब्यूटीफुल तो होता है, नेचुरल फील भी देता है, लेकिन उसकी केयर भी ज्यादा है। लेमिनेट्स आजकल बहुत सारे फिनिशेस में अवेलेबल है और डेली वियर एंड टियर को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। बच्चों वाले घर, रेंटल प्रॉपर्टीज और हाई यूसेज एरिया में लेमिनेट्स एक ऑफन स्मार्टर चॉइस है। यूज मैट टाइल्स फॉर बाथरूम्स। बाथरूम में ग्लॉसी सरफेस देखने में अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन वाटर मार्क्स, सोप के धब्बे, स्लिपरीनेस भी इंक्रीज हो जाती है। मैट टाइल्स पर मार्क्स कंपैरेटिवली कम आते हैं और ग्रिप भी बेटर मिलती है। रिजल्ट, बाथरूम ज्यादा प्रैक्टिकल और इजियर टू मेंटेन हो जाता है। यूज पाउडर कोटेड मेटल एलिमेंट्स, रेलिंग्स, पार्टीशंस और डेकोरेटिव मेटल्स एलिमेंट में पाउडर कोटेड फिनिश काफी यूजफुल है। ये रेगुलर पेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल होती है, पीलिंग का रिस्क बिल्कुल कम होता है और क्लीनिंग भी सिंपल रहती है। लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी मेंटेनेंस फ्रेंडली सोल्यूशन है। यूज HPL फॉर बालकनी एंड आउटडोर एरियाज। आउटडोर फर्नीचर और बालकनी सरफेसेस सबसे ज्यादा वेदर के एक्सपोज्ड होते हैं। यहाँ नॉर्मल फिनिशेस जल्दी डिट्रॉइट हो सकती है। HPL यानी हाई प्रेशर लेमिनेट मॉइस्चर, सनलाइट और डेली एक्सपोजर को काफी इफेक्टिवली हैंडल करता है। अगर बालकनी या सेमी आउटडोर एरिया डिजाइन कर रहे हैं तो इस मटेरियल को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल डिजाइन टेक अवे बता देता हूँ इस वीडियो से। एक एक्सपीरियंस डिजाइनर कभी भी मटेरियल चूज करते वक्त उसका अपीयरेंस नहीं देखता, वो एक्चुअली में ये देखता है कि कितनी क्लीनिंग लगेगी, क्या इसका मेंटेनेंस है, क्या ये वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है कि नहीं,
5 साल बाद ये मटेरियल कैसा दिखेगा, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, और यही अप्रोच आपको भी अडॉप्ट करनी चाहिए किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते वक्त। मैं मानता हूँ ब्यूटीफुल इंटीरियर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस ब्यूटीफुल इंटीरियर्स को मेंटेन करके रखना। अगर आप जेन्युइनली लो मेंटेनेंस इंटीरियर चाहते हैं तो डिजाइन से ज्यादा मटेरियल पर फोकस करिए। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि बेस्ट मटेरियल वो नहीं है जो शोरूम में सबसे अच्छा दिखे, बल्कि वो है जो डेली लाइफ यूसेज के बाद बेस्ट परफॉर्म करे। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपने घर में मेंटेन करना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।